पार्ट 2। मैं जैसे जैसे अर्जुन के साथ वक्त काटने लगी, उसके साथ जितना रहने लगी, मुझे उसकी अच्छाइयाँ नज़र आने लगी। वह बुरा नहीं था, बस वक्त और हालातों ने उसे दिखाया समझाया। वह उसका आदी बन गया था और अब उसकी यह जो आदत थी वही मुझे बदलनी थी। मैं कुछ भी करती, अर्जुन मुझे कुछ नहीं कहता, चाहे मायके से लेट आना हो या सुबह देर से उठना। उसने खुद मेरे साथ मिलकर मेरे घर के हालात सुधारे, बड़ी बहन के ऑपरेशन करवाया, छोटी बहन को मुंह मांगा दहेज दिया और साथ उसके ससुराल वालों को धमकी भी दी, अगर मेरी छोटी बहन को अब से कुछ भी परेशानी या तकलीफ हुई तो उसका बड़ा भाई कुछ भी कर देगा। और यह मत समझना कि यह धमकी है, मैं इसका अब से बड़ा भाई हूँ, तो जो कुछ भी आगे करो तो सोच समझ के करना। अर्जुन की इन बातों ने मेरा दिल और भी ज़्यादा जीत लिया। एक दिन मैं सोच रही थी कि अर्जुन से कैसे अपने दिल की बात कहूँ कि मैं उनके साथ एक साल नहीं बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ गुजारना चाहती हूँ। तभी एक फ़ोन आया जिसने मेरे होशो हवास उड़ा दिए। मैं नंगे पाँव ही तुरंत भागी और हॉस्पिटल पहुंची। दरअसल अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया था और किसी अनजान आदमी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वे पूरी तरह से घायल हो चुके थे, उनके शरीर पर हर अंग पर चोट आई हुई थी। डॉक्टरों ने तो कह दिया कि अर्जुन शायद अब चल ना पाए, लेकिन एक सच्ची औरत अपने पति को ठीक करने की हर नामुमकिन कोशिश करती है। मैंने भी हर वो चीज़ की जो नामुमकिन को ठीक कर सके। नंगे पांव मंदिरों की सीढ़ियों पर चढ़ना, हर मंदिर गई जहाँ कहीं भी मुझे उम्मीद दिखाई देती। एक पैर खड़े होकर मैंने दिन रात एक कर दिए और अर्जुन को ठीक किया। वह धीरे धीरे ठीक होता चला गया। पूरे 5 महीने बाद वह खुद से ही चलकर डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। कहा डॉक्टरों ने अर्जुन को मना किया था और वह दोबारा 5 महीनों के अंदर अर्जुन ठीक भी हो गए। सब मुझे ही दुआएं दे रहे थे कि मैंने ही हर वो चीज़ की है जो अर्जुन को इतनी जल्दी ठीक हो पाया। लेकिन मैं तो अर्जुन के मुंह से सुनना चाहती थी कि ये बातें। इन सब के बीच हम तो यह भूल गए थे कि शादी के पूरे 1 साल होने वाले थे। मैं तो यह सोच रही थी कि अर्जुन इससे मुझसे यह आकर कहेंगे कि इन 1 सालों में मुझे पूरी ज़िंदगी बिताने वाली वाइफ मिल गई है, मुझसे शादी करके उसने अच्छा किया। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन शादी वाले दिन ही मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर थमा दिए और कहने लगा कि वह मुझसे तलाक चाहते हैं, वह वापस अमेरिका जाना चाहते हैं। इसने इन 1 साल में एक बार भी महसूस नहीं किया कि मैं उसकी पत्नी हूँ। उसने हर बात को एक ज़रूरत बना दी। खाना बना अच्छा बना तो कुक बना दिया, बीमारी में ध्यान रखा तो नर्स बना दिया। उसे ये सब एक काम लगा, कोई प्यार नहीं, कोई फीलिंग नहीं। उसकी इन बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसके साथ कितना प्यार करती हूँ और पूरी ज़िंदगी उसके साथ काटना चाहती हूँ, पर जब वो मेरी ही कदर नहीं करता तो मेरे प्यार की क्या करेगा। उसके पापा ने भी उसे हकीकत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। उसने कह दिया कि जैसे मेरी ज़रूरत मेघा को थी ऐसी उसकी भी ज़रूरतें भी थी, उस हिसाब से बराबर। अब जल्दी से अपने घर जाकर इस पर तलाक के सिग्नेचर कर देना। मैंने फिर कुछ नहीं कहा और अपना सारा सामान लेकर घर पर वापस आ गई। घर पर आकर मैंने सबको सब कुछ बता दिया। मेरी बहनें जो आज अच्छे से रह रही हैं वो मुझे ही सुनाने लगी, पर मैं चुप रही। मैंने पता नहीं ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी अर्जुन की सेवा में जो उसके अंदर का इंसान में जगह नहीं पाए। उसे यह एहसास नहीं दिला पाई कि पति पत्नी केवल एक ज़िंदगी तक के लिए ही नहीं होते, बल्कि कई जन्मों के लिए साथ चलते हैं। मैंने फिर से काम की शुरुआत की, पर वहाँ नहीं जहाँ पहले करती थी, बल्कि कहीं और। धीरे धीरे ये बात समाज में फैलती चली गई, पर मैंने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे 1 महीने बाद मैं ऑफिस में चक्कर खाकर गिर गई। वहाँ पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरे और अर्जुन के बीच तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। पर वह काली रात जब अर्जुन बुखार से तड़प रहा था तो मैंने उसके पास जाकर उसके बदन में गर्मी दी थी,
तभी शायद ये सब कुछ हुआ हो। पर जब अर्जुन ही मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं इस बच्चे का क्या करूँगी। मेरा मन नहीं मान रहा था। आखिर मैंने अर्जुन से प्यार किया था, सोचा कि पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहूँगी, पर नहीं रह पाई। उसका मन नहीं जीत पाई। मैंने उसके बच्चे को पैदा किया। अर्जुन के पापा को जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उन्होंने वह बच्चा मुझसे मांगा, पर मैंने देने से मना कर दिया। अब मैं अपने बच्चे को खुद ही पाल रही हूँ। कभी कभार उसके दादाजी उससे मिलने आ जाते हैं। अर्जुन को शायद तो पता ही नहीं होगा कि वह बाप बन चुका है। मैं आज भी अर्जुन को बहुत प्यार करती हूँ। अर्जुन की जो ये निशानी मेरे पास है वो मुझे शायद उसे भूलने को कभी मजबूर भी नहीं कर पाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।